तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाला रिटर्न पर। तो यू आर मोस्ट वेलकम एट माई यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ग्रामर के व्याकरण के परिचय को देखा था और आज हम लोग अपना अगला अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लेटर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेटर के बारे में कि अक्षर क्या होते हैं। हमने बोला था कि हम लोग का मकसद था जीरो से हीरो बनना, किसमें, इंग्लिश ग्रामर में। तो वही हम लोग जीरो से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। हम यह मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो ध्यान से क्लास को देखिएगा। और हाँ, आज की क्लास में आपको कॉपी लेकर बैठना है और जो हम बातें बोल रहे हैं या आप क्या करेंगे, देखिए मेरे साथ तो आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, वीडियो को रोक रोक कर आप लिखेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्लास को आज शुरू करते हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए क्लास को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जिन्हें इंग्लिश सीखने की ललक है। और जो आदमी परीक्षा देने वाले हैं क्लास 10th का अगले साल या क्लास 12th का, वो भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह सीरीज़ बेसिक्स टू एडवांस है। और इसमें हम ऐसा नहीं है कि क्लास 6, देखिए ग्रामर किसी क्लास के लिए अलग नहीं, ग्रामर सबके लिए सेम होता है। अब 5वां क्लास में हो, तब 6ठा में हो, तब 7वां में, 8वां, 9वां, 10वां, 11th 12th, कोई भी क्लास क्यों ना हो, ग्रामर सबके लिए सेम होता है। बस यही लेवल की बात होती है। तो भी हमने क्या बोला, यहाँ जीरो से हीरो बनेंगे हम लोग, मतलब बेसिक्स टू एडवांस की ओर चल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप क्लास बढ़ेंगे लेवल बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं लेटर, जिसका अर्थ होता है अक्षर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले लेटर। देखिए ये पढ़ना जरूरी क्यों है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ग्रामर शुरू कर देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है लेटर क्या है, वावेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, पता ही नहीं है। तो आज की क्लास में उन सभी आयामों को हम पढ़ने वाले हैं जो बेसिक है एकदम, जो आप ऐसे आप लोग ये सब बचपन में पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं क्या बोला हूँ, मैं जीरो से हीरो बनना है हम लोग को, तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, याद रखिएगा आपको लिखना भी है साथ साथ। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए अपने कॉपी में, लेटर। लेटर बोले तो अक्षर। सर लेटर क्या है, जैसे देखिए मैंने बोला कि से मेरा नाम विकास कुमार है, तब मेरा नाम क्या है, विकास कुमार है। तो देख रहे हैं आप लोग, VIKASHKUMAR। मेरे नेम में अगर देखा है कितना लेटर है, तो विकास में 1 2 3 4 5 6 लेटर है। कुमार KUMAR 5 लेटर है। तो आप देख रहे हैं मेरा जो नाम है विकास कुमार, ये 11 लेटर से मिलकर बने हुए हैं। तो लेटर क्या होता है, लेटर जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अक्षर। आप देखते होंगे अक्षर से छोटा कोई नहीं होता है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वही अक्षर कहलाता है। तो आइए इस लेटर को हम पढ़ने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। जो इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं या CBSE बोर्ड से है या बिहार बोर्ड से है, और दोनों के लिए ग्रामर सबके लिए सेम होता है। और यहाँ पे हम हिंदी भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी व्याकरण को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया से आप मन लगा के इस सीरीज़ को देखिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, लेटर होता क्या है, पहले हिंदी में समझेंगे क्या लेटर होता है। तो अक्षर वह प्रतीक है जो किसी भाषा की ध्वनि को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। तो भाषा की ध्वनि को जो दर्शा रहा है वही क्या है, अक्षर है। मतलब अगर भाषा की ध्वनि समझना है, कुछ हम बोल रहे हैं तो उसको ध्वनि देखना है, उसमें क्या क्या है। ऐसा मैंने बोला मेरा नाम विकास कुमार है, तो V है, I है, K है, A है, SH है, फिर K है, U है, M है, A है, R है। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ टोटल 11 अक्षर हुए हैं। तो कितने ध्वनि यूज हुआ है, यहाँ पे 11 है ना। तो आप देख सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की ध्वनि को जो दर्शाता है वही क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। एक इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा इसका, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का स्पेलिंग है, यह ए है, ये वाला ए लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, लेटर कहते हैं। जैसे में सर एग्जांपल दीजिए सर, जैसे हम लोग बोलते हैं ABC, ये सब क्या है सर, लेटर है। याद रखेंगे मेरे भाई, ये सब क्या है, लेटर है, ठीक है। लेटर क्या है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है टाइप्स ऑफ लेटर, अक्षरों के प्रकार। तो सभी बच्चे मतलब बच्चे वाले क्लास में पढ़े होंगे, लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि लेटर दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है सर, एक होता है स्वर होता है। लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश की बात यहाँ हो रही है, यह बस ट्रांसलेशन इसका दिया हुआ है। ये स्वर वन की संख्या हिंदी में ज़्यादा है, लेकिन इंग्लिश में वावेल्स, तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वावेल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वावेल्स बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स।
क्या बोलते हैं, बहुत लोग वॉवेल्स बोलते हैं, वॉवेल्स नहीं, वावेल्स। तो लिखिए आप लोग कॉपी में, टाइप ऑफ लेटर, अक्षरों के प्रकार। तो उसमें लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है वावेल्स। वावेल्स कौन होते हैं सर? तो आप पढ़े होंगे बचपन में, ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब जो 5 अक्षर है उसको हम क्या बोलेंगे? वावेल्स। वावेल्स का हिंदी क्या होता है? स्वर होता है। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? तो टोटल होता है अल्फ़ाबेट में, पता है ना, अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला, उसमें 26 अक्षर होते हैं। उस 26 में से जो 21 है उसी को हम बोलते हैं कंसोनेंट्स। याद रखिए, क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। देखिए, आइए वावेल्स के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वावेल्स। क्या लिखा हुआ है? वावेल्स। तो आपने पढ़ा सर वावेल्स कौन कौन है? तो ए, ई, आई, ओ, यू है। जैसे में अगर एप्पल को आप देखिए तो एप्पल का पहला अक्षर क्या है? ए है। एलिफेंट का पहला अक्षर क्या है? ई है। इंक का पहला अक्षर क्या है? आई है। ऑरेंज का पहला अक्षर क्या है? ओ है। और अम्ब्रेला का पहला अक्षर यू है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है। तो जिस भी अक्षर, जिस भी शब्द के शुरुआत में ए, ई, आई, ओ, यू कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, जिस भी अक्षर के शुरुआत में इस पाँचों मिल जाए वो क्या कहलाएंगे? आपको कहलाएंगे वो वावेल्स कहलाएंगे। और आपको पता है वावेल्स जो होता है, आप बचपन में पढ़े होंगे, एन को लेता है, लेकिन इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे आर्टिकल में। और कॉन्सोनेंट्स किसको लेता है? ए को लेता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये लिखा है स्वर, आप पढ़े होंगे स्वर क्या होता है, तो पढ़े हैं स्वर, वर्ण उसे कहते हैं जिन्हें बिना किसी वर्ण की सहायता से बोलते हैं, मतलब जो स्वतंत्र रहता है, वैसा वर्ण जो स्वतंत्र है, जिसे बोलने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही होता है स्वर्ण। और यदि स्वर वर्ण की सहायता से किसी को हम बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। ये तो आपको पता होगा, बेसिक बातें हैं। अगला है कंसोनेंट्स। अगला क्या है सर? कंसोनेंट्स है। तो सर कंसोनेंट्स मतलब होता है व्यंजन। कितने हैं? 21 लेटर है। 21 लेटर है। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी बच जाता है सब क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। जैसे बॉल में बी है, कैट है, सी, डॉग, पेन, ट्री। देख रहे हैं पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ के अलावा दूसरा कोई है, तो ये सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और व्यंजन पता है, जो स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं, जिनके उच्चारण में हवा रुकती है। हम क बोल रहे हैं, क, तो हवा देख रहे हैं ना निकल रहा है, क, म, लेकिन अ बोले, अ, आ, ई, कुछ नहीं, स्वतंत्र है वो। अगला है वर्ड फॉर्मेशन। शब्द का निर्माण कैसे होता है? कोई भी शब्द हम बोल रहे हैं, जैसे एक मेरा नाम क्या था अभी बताया हो, मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम है विकास, हो ना, मेरा नाम है VIKASH, जो भी है, SAIH जो भी है, मेरा नाम है विकास। तो देख रहे हैं विकास एक शब्द हुआ ना, है ना, विकास एक शब्द हुआ। तो बताओ मेरे को विकास में कितने लेटर हैं? तो सर हम बोलेंगे सर विकास में एक लेटर V है, एक I है, एक K है, A है, S है, H है। टोटल कितने हुए? 6 हुए। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं। एक हम शब्द लिखते हैं एप्पल। क्या लिखे है सर? एप्पल। तो आप देख रहे हैं सर एप्पल किस किस से मिलके बना है? तो सर एप्पल जो बना है ए से बना है, A, P, P, L, E। मतलब आप समझ रहे होंगे कि सर जी जो वर्ड है, वर्ड किससे मिलके बनता है? तो अक्षरों से मिलके बनता है, ठीक है। वर्ड किससे मिलके बनता है? अक्षरों से मिलके बनता है। आपको ध्यान रखना है, वर्ड मिलके बनता है किससे? अक्षरों से। लेकिन हाँ, अक्षरों से मिल के तो बनते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ना, अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। बिल्कुल सर, बोल सकते हैं, बिल्कुल। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब शब्द कैसे बनता है? तो अक्षरों से बनता है, मतलब वर्ड फॉर्म फ्रॉम लेटर। इस चीज़ को आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, इस तरह लिखा हुआ है। आपको इसी तरह कॉपी में, अपने कॉपी में क्या करना है? इसको ऐसे ही लिखना है। लेटर से बन रहा है सिलेबल, सिलेबल से बन रहा है वर्ड्स। अब सिलेबल क्या होता है हम आगे जानेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है बैट। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ? बैट। तो बैट में देख रहे हैं यहाँ पे बी है, ए है, टी है, तब जाकर मिला है बैट। यह है ब और यह है ल, तब जाकर मिला है बॉल। आप देख रहे हैं ना कि अक्षरों जब मिल रहे हैं तब जाके बन रहा है हमारा शब्द। लेकिन एक और बात है, एक और बात है, अक्षरों का उच्चारण सही क्रम में होना चाहिए और अक्षर जो है सही क्रम में सजे होने चाहिए। अगर मान लीजिए हम 3 अक्षर ले लिए, ए ले लिए, सी ले लिए, टी ले लिए, आपको बोला जाए सर इसका वर्ड क्या होता है? ये कमेंट कीजिए, इस अक्षर से कौन सा वर्ड बनेगा। एक वर्ड बनाइए, आपके पास 3 अक्षर है, ए है, सी है और टी है। इससे वक्त एक वर्ड बनाइए, एक शब्द बनाइए। तो आप बोलेंगे सर इससे हम एक शब्द बना सकते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है सर? उसका नाम है कैट। बिल्कुल बन सकता है,
लेकिन कोई आदमी क्या करे, इसी से एक शब्द बना दे TAC। कभी सुने हैं TAC कोई शब्द होता है, सुने हैं जी? नहीं। तो अक्षरों का समूह होना ही बड़ी बात नहीं है, अक्षर का समूह तो हो लेकिन उनका सही सही अर्थ भी निकले। तो ये वर्ड कौन कहलाएगा, A नंबर की B नंबर? तो आपका उत्तर होगा सर A नंबर वाला वर्ड कहलाएगा, बिकॉज कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। ठीक है, चलिए अगला है अपर केस और लोअर केस, मतलब अपर केस और लोअर केस। सर अपर केस लोअर केस क्या होता है, नहीं समझे तो आप इतना समझिए, आप लोग पढ़े होंगे कैपिटल लेटर। क्या पढ़े होंगे सर, कैपिटल लेटर। लिखावट के आधार पर लेटर दो तरह के हैं, है ना। तो लिखावट के आधार पर दो तरह के हैं, एक होता है अपर केस, अपर केस को हम बोलते हैं कैपिटल लेटर बड़े अक्षर। एक होता है लोअर केस, लोअर केस को हम क्या बोलते हैं सर, स्मॉल लेटर। लोअर केस को हम क्या बोलते हैं सर, स्मॉल लेटर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अपर केस और लोअर केस। सर जैसे में यहाँ देखिए बड़ा ABCD लिखा हुआ है तो ये अपर केस कहलाया, या छोटा लिखा हुआ है तो क्या कहलाएगा, लोअर केस। एक बात आपको ध्यान रखना, इसको कॉपी में लिखनी है, आप लिखिए इसको, है ना। तो अपर केस मतलब कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर, और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल लेटर मतलब छोटा अक्षर। अपर केस में A से लेकर Z तक लिखना है बड़ा वाला, और लोअर केस में A से Z तक लिखना है छोटा वाला। इतना पहले लिखिए आप लोग जल्दी से, तब तक हम वेट करते हैं। ठीक है, इतना सबको लिखना है, आपको अभी लिखना है, कॉपी में लिखना है इसको। थोड़ा फ्रेश लिखिएगा। अपर केस के बगल में लिखिए कैपिटल लेटर, स्पेलिंग लिखा हुआ है बोर्ड पे, लेटर मतलब होता है अक्षर, और लोअर केस के बगल में लिखना है स्मॉल लेटर, और छोटा ABCD पूरा लिख दीजिए। चलिए हो गया होगा। तो चलिए अब एक बात आपको याद रखना है, देखिए हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, I am a बॉय। क्या कोई बताएगा इसमें गलती कहाँ है, बताइए इसमें गलती कहाँ है, ये वाक्य मेरा सही है कि गलत है, बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये वाक्य गलती है, क्योंकि कि कोई भी वाक्य हो उसका इंग्लिश का उसका पहला अक्षर क्या होता है सर, कैपिटल होता है। पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो आपको एक चीज़ समझ आ गया होगा कि अंग्रेजी के जो भी वाक्य है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, मतलब सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। इसको लिखिए आप जल्दी कॉपी में। हिंदी में क्या लिखेंगे कि इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी बता रहा हूँ मैं, रुक रुक के आप लिखिए, सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। इसका अर्थ हुआ वाक्य हमेशा, अंग्रेजी के वाक्य, इसमें लिखना होगा हिंदी में, अंग्रेजी के वाक्य हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होते हैं। ठीक है, लिखिए अंग्रेजी के वाक्य हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होते हैं। और उदाहरण में इसको लिखिए, उदाहरण भी लिखते चलना है मेरे भाई। तो इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जैसे में आई, है ना, बड़ा ही लिखिएगा, I am a बॉय, I am a बॉय। देख रहे आई बड़ा है। मैंने लिखा सीता, सीता लड़की का नाम है ना, प्रॉपर नाउन है, तो मैंने लिखा सीता इज ए गर्ल। अ पढ़ते इसे अ गर्ल। तो देख रहे हैं आप लोग अंग्रेजी का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल रह रहा है ना। सेंटेंस का पहला अक्षर क्या रह रहा है सर, कैपिटल रह रहा है। तो इस तरह से आपको इसको अपने कॉपी में लिखना है। चलिए हो गया होगा। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, एक बार आप जल्दी से इसको देख के लिख लीजिए। चलिए अगला है, एक शब्द यहाँ दिखा है प्रॉपर नाउन। सर प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो, ध्यान सुन लीजिए। ठीक है, हम इसके लिए अलग से एक बोर्ड लेते हैं, हम इसके लिए अलग से बोर्ड ले रहे हैं, आप लोग। चलिए तो हमने एक बोर्ड ले लिया अलग से। चलिए हम क्या बात कर रहे थे, हाँ प्रॉपर नाउन। एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। हम जो बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, इसको हम नाउन में पढ़ेंगे बढ़िया से। सर प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे एक संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप पक्का ही पढ़े होंगे, बचपन में तो पढ़वे किए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ सर हम पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसका जो खास नाम होता है ना मेरे भाई, उसका जो खास नाम होता है
उसके खास नाम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सर मैंने लिखा राम, बताइए राम किसका नाम है? तो आप कहेंगे सर राम एक लड़का का नाम है। मैंने लिखा, एग्जाम्पल आप ही लिखते रहिए, मैंने लिखा सीता, नोट में इसको लिख लीजिएगा। सीता किसका नाम है? तो आप कहेंगे सर सीता एक लड़की का नाम है। ठीक है, ओके सर। मैंने लिखा गंगा, तो कहेंगे सर गंगा किसका नाम है? तो गंगा तो सर एक नदी का नाम है। ठीक है सर, एक नदी का नाम है। तो अब देख रहे हैं जितना भी नाम आ रहा है, मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने एक शहर का नाम लिखा मोतिहारी। क्या लिखा? छोटा सा शहर है, प्यारा सा अपना शहर है मोतिहारी। तो अब देख रहे हैं आप एक चीज़ कॉमन इसमें मिला रहे होंगे। इसमें कॉमन क्या मिला रहे हैं? एक बार ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें आप कॉमन यही मिला रहे होंगे कि हर एक नाम का जो पहला अक्षर वो कैपिटल है। हिंदी नहीं, इंग्लिश में हर एक नाम का पहला अक्षर क्या है? कैपिटल है। तो जितने भी नाम हैं उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन मतलब दुनिया का कोई भी नाम हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी नाम हो, वो वाक्य के शुरुआत में आए या वाक्य के अंदर आए, हमेशा उसको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से। चलिए मैं एक नाम लिखा हूँ, आपको बताना है क्या मैंने नाम सही लिखा है या गलत। मैंने लिखा रानी, मैंने एक नाम लिखा रानी, बताइए मेरे को एक गलती लिखा हो कि मैं सही लिखा हूँ? और बताइए इसका सही क्या होगा? आप टाइपिंग करके आंसर दीजिए और अपने कॉपी में लिखिए सही क्या होगा। इसका सही होगा सर, इन रानी एक नाम है तो पहला अक्षर इसका क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए मैं एक शब्द लिखने जा रहा हूँ पटना। पटना हम लिख रहे हैं, बताइए पटना हम सही लिखे हैं कि गलती लिखे हैं? पटना सही लिखे हैं कि गलती लिखे हैं? तो आप कहिएगा सर ये बिल्कुल, तो आपका उत्तर होगा सर पटना गलत है। गलत क्यों है? पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है सर, लेकिन बीच में तो छोटा ना होता है जी, बीच में छोटा अक्षर लिखते हैं। तो सही क्या होगा? बड़ा पी, छोटा ए, छोटा टी, छोटा एन, छोटा ए। मतलब एक चीज़ समझ में आ गया होगा, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत कैपिटल लेटर से होगा, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत बड़े अक्षर से होगा, और कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या किसी व्यक्ति का खास नाम हो तो उसको हम किससे लिखते हैं? बड़े वाक्य से, बड़े अक्षर से शुरू करते हैं और बीच का अक्षर क्या होता है? छोटा होता है। और एक बात मेरे तरफ से नोट में लिख लीजिए, एक बात मेरे तरफ से लिख लीजिए नोट में मेरे भाई। सर नोट में क्या लिखना है बताइए? तो नोट में लिखना है एकमात्र वर्ड, एकमात्र अक्षर। लिखो आप भी नोट में, एक मात्र अक्षर कौन है? आई है। आई का नाम सुने होंगे, आई है, जो जो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। देखिएगा आई, देखिएगा आई कहीं भी रहेगा हमेशा बड़ा अक्षर के रूप में रहेगा, आपको सिर्फ सुनकर लिखना है। समझ में आया ना? आई कहीं भी रहे हमेशा किसके रूप में आएगा सर? तो आई कहीं भी रहे हमेशा बड़ा अक्षर के रूप में आएगा। तो समझ गए, आई ऐसा अक्षर है जो हमेशा क्या होगा सर? हमेशा बड़ा होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको अक्षर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अक्षर क्या पढ़ा है तो अभी तक हमने, तो हमने पढ़ा अक्षर क्या करता है? किसी भाषा की ध्वनि को प्रदर्शित करता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके बिना ना तो कोई शब्द बनेगा, जब नहीं शब्द बनेगा तो ना वाक्य बनेगा, और वाक्य नहीं बनेगा तो पैराग्राफ नहीं बनेगा, और पैराग्राफ नहीं बनेगा तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। मतलब अक्षर से, अक्षर इज द बेसिक। जिस तरह हमारे शरीर के निर्माण के लिए कोशिका आवश्यक है, जिस तरह हम बोलते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरह लेटर जो है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का या हिंदी लैंग्वेज का ए फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ध्यान रखिएगा, लेटर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ओके, दैट इंडिकेट्स द साउंड ऑफ लैंग्वेज। आपको ध्यान में इतना बात रखना है, और यही बातें आपके समझ में आ गई होगी, बढ़िया से आ गई होगी कि कोई भी बड़ा वाक्य, कोई भी वाक्य का जो पहला अक्षर बड़ा होता है, कोई भी नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी बीच में सब छोटा होता है। और आई एक ऐसा शब्द है, आई एक ऐसा अक्षर है, सॉरी शब्द नहीं अक्षर है, आई एक ऐसा अक्षर है जो शुरू में हो, अंत में हो,
कहीं भी हो, हमेशा इसे हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर को हम बोलते हैं अपर केस और स्मॉल लेटर को हम बोलते हैं लोअर केस। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमने पढ़ा लेटर के 2 प्रकार हैं, एक होता है वावेल्स, वावेल्स की संख्या होती है 5 A E I O U, और एक होता है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को इंग्लिश में बोलते हैं व्यंजन, जिसकी संख्या होती है 21, बिकॉज अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं 26 होते हैं लेटर, याद रखिएगा। अब समझ में आपको आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से हम आगे बढ़। तो आपने देखा कि प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होता है, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल में हम जो बताए थे क्या क्या लिखना है सर, मोतिहारी है ना, अपना भी नाम लिख लीजिए। देख रहे बड़ा अक्षर से लिख रहे हैं। हमने लिखा पटना, तो पटना का पी क्या होगा, बड़ा होगा। हमने लिखा सर गंगा, हमने क्या लिखा गंगा, तो गंगा का पहला अक्षर जी भी क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए अब हम लोग का एक अंतर है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और आपसे कोई पूछ देता है कि बउआ बताओ वर्णमाला और अक्षर में क्या अंतर है, वर्णमाला और अक्षर में क्या अंतर है। तो लोग पूछता है ABCD कै गो है ना, गांव में लोग पूछते हैं तो लोग बोलता है 4 गो, कौन बोलता है 26 गो। तो ABCD कै गो होगा, तो 4 गो लिखाएगा भाई, ठीक है। तो लेटर क्या होता है, देखिए लेटर मतलब होता है सिंगल अक्षर। जो सिंगल अक्षर जो हम लिख रहे हैं ना, सिंगल अक्षर जैसे A लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, तो ये लेटर कहलाएगा जो सिंगल सिंगल लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले अल्फ़ाबेट, अगर हम क्या बोल रहे हैं सर, अगर मैं बोल रहा हूँ अल्फ़ाबेट, तो ध्यान रखना है अल्फ़ाबेट कहने का ही अर्थ होता है A से Z तक का अक्षर, बोले तो 26 लेटर। तो आज के बाद से अल्फ़ाबेट और लेटर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अल्फ़ाबेट लेटर क्या है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर, जो एकल, जैसे ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोले, लेटर कहलाएगा। लेकिन वही हम जब बोलते हैं ए से जेड, ए से जेड को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, मतलब वर्णों का समूह, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे लेटर और अल्फ़ाबेट में तो बुझाएगा ना, तो बोलिएगा लेटर जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर, लिखिए इसको, लेटर बराबर और सिंगल कैरेक्टर ABC, और अल्फ़ाबेट बराबर A to Z ऑल 26 लेटर। आप जल्दी से इसको लिखिए, इतना बात जल्दी से लिखिए अपने कॉपी में। और ए इज अ लेटर और ए से जेड इज अ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं सर, वर्णमाला। तो आप पढ़े होंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, बिल्कुल। तो आज के बाद से कोई पूछेगा ABCD कै गो, तो बोलिएगा ABCD कै गो हुआ, 4 गो हुआ। लेकिन वही बोलेगा अल्फ़ाबेट कै गो, तो बोलिएगा अल्फ़ाबेट तो एक ही को होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट में लेटर कै गो, अल्फ़ाबेट में लेटर होता है 26 गो, ए से लेकर के जेड तक होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला है साउंड एंड लेटर। अभी हम बोले हैं लेटर जो होता है क्या करता है, ध्वनि प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने बोला कैट, मैंने बोला कैट, तो बताइए यहाँ पर सी का उच्चारण क्या आ रहा है, कि बताएगा मेरे को। मैंने बोला कैट, तो सी का ध्वनि क्या आ रहा है, क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे सी मतलब तो होता है सौ, ऐसे आप पढ़े होंगे CS से च, CSS से छ। लेकिन बताइए कैट में सी का ध्वनि क्या है, क आ रहा है सर। मतलब यही तो अभी सिखाया हो कुछ देर पहले कि लेटर क्या करता है, अक्षर ध्वनि को बताता है, ध्वनि, ठीक है। जैसे मैंने बोला बल्ब, मैंने क्या बोला बल्ब, तो बल्ब को हम लिख दिए BULB। बताओ यहाँ ब का उच्चारण क्या आ रहा है, तो बी आ रहा है। तो सर क्या करता है, लेटर जो है ध्वनि को दर्शाता है। चलिए, तो यहाँ 2 शब्द यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अभी बोले लेटर जो है जरूरी नहीं है कि सी से हमेशा सी से च ही होगा, सी से कभी कभी क भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि सी से क होगा, सी से कभी कभी स भी तो हो सकता है। इस उदाहरण को आप गौर से देखिए, थोड़ा गौर फरमाइएगा। यहाँ लिखा है CAT कैट, तो इसको हम लिखते हैं कैट। मतलब सर यहाँ सी का उच्चारण क्या कर रहे हैं, क के रूप में कर रहे हैं। फिर मैं एग्जाम्पल एक लिखता हूँ, ठीक है, CITY। इसको पढ़े होंगे बचपन में, इसको हम क्या बोलते हैं, सिटी। सिटी मतलब होता है शहर। तो सर यहाँ सी का उच्चारण क्या हो रहा है, स हो रहा है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, सी 2 ध्वनियों को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सी 2 ध्वनियों को दर्शाता है। यहाँ पर या तो दर्शाएगा क के साउंड, या तो दर्शाएगा एस साउंड, है कि नहीं है। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, मतलब हर एक अक्षर का अपना अपना एक साउंड होता है स्पेशल। तो उस साउंड को पढ़ते पढ़ते आप सीख जाओगे, रटना नहीं है। चलिए, हिंदी में अक्षर कितने हैं, तो सर अभी पढ़े अंग्रेजी में वावेल्स कितने होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा सर अंग्रेजी में अगर वावेल्स की बात करें तो वावेल्स होते हैं 5, और सर जो बच गया कॉन्सोनेंट्स
26 माइनस 5 गया, कितना हुआ? 21 हुआ। लेकिन वही हिंदी की बात करें मेरे भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, पूछ देते हैं बउआ स्वर वर्ण कै गो है? तो देखिए स्वर वर्ण कै गो है, तो स्वर वर्ण 13 गो है। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। वही व्यंजन वर्ण कै गो है? तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। ठीक है सर, ह तक क्यों दिया गया है, छ तरह गया, इसमें नहीं आता है। आप व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, संयोजवा है ना, संयोगवा या संयोजवा कुछ ऐसे बोलते, उसमें आता है। तो स्वर वर्ण कितने हैं सर? स्वर वर्ण 13 है, भूलना नहीं है। इंग्लिश में वावल्स कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। अगर हिंदी में कोई पूछ दे तो हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? 13 है। अ है, आ, हर्ष ई दीर्घी, हर्षु दीर्घु, ए ओ औ अंग अ। और व्यंजन कितने हैं सर? 33 है। कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर के ह तक। अब छ तरह गया इसमें नहीं आता है, छ तरह गया इसमें नहीं आता है। ये संयुक्ताक्षर है, क्योंकि संयुक्त होकर दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से ही बन रहे हैं। ये संयुक्ताक्षर है, इसको यहाँ हम नहीं रखेंगे। तो हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी थोड़ा सा आना जरूरी है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए सर, एग्जाम्पल यह दिया है कैट। तो कैट में कितने अक्षर है सर? सी है, ए है, टी है। कैट मतलब क्या होता है सर? बिल्ली। यह दिया है, रट्टी सब पता है आपको। बॉय, बॉय मिस क्या होता है सर? बॉय मिस लड़का होता है। यह लिखा है स्कूल, स्कूल मतलब क्या होता है? विद्यालय होता है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आज से मैं प्रतिदिन आपको 10 वर्ड मीनिंग दूंगा याद करने के लिए। 10 वर्ड मीनिंग दूंगा आपको प्रतिदिन, 10 इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद करने, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, डेली क्लास के अंत में देंगे। चलिए, तो आपने क्या समझा सर? लेटर कितने होते हैं? आपने, फिर मैं वही बात रिवीजन करवा रहा हूँ। लेटर 26 होते हैं, जिसमें हमारा 5 वावेल्स होता है और 21 कॉन्सोनेंट्स होता है। ठीक है सर। ए क्या है? तो ए इज द फर्स्ट लेटर। आपसे कोई पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में इन इंग्लिश अल्फाबेट विच इज द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट मतलब क्या होता है? अगर फर्स्ट बोल दे तो पहला। विच इज द फर्स्ट लेटर तो आपका आंसर हो जाएगा ए। विच इज द लास्ट लेटर तो आपका आंसर हो जाएगा जेड। आप फिर अभी पढ़े हैं वर्ड्स आर मेड बाय लेटर्स। हम बोले ईच हैज अपर केस एंड लोअर केस। प्रत्येक जो अक्षर है वो बड़ा अक्षर भी होता है, छोटा अक्षर भी होता है। चलिए, आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने क्या किया? लेटर को ख़त्म किया। हम लोगों ने लेटर को ख़त्म किया, लेटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या, कहाँ बढ़ना है? आगे हम लोग को बढ़ना है वर्ड की तरफ कि शब्द क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है। तो आइए वर्ड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लेटर में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ बातों को आप लिखते भी चलेंगे जो मैं बता रहा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है वर्ड। शब्द क्या है? शब्द क्या है? तो अभी बोले अच्छा शब्द कैसे बनता है? जैसे अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात किए थे, अभी हम बात किए थे मेरे भाई कि सर CAT 3 गो अक्षर के मिलने से बना है शब्द CAT कैट। हमने बोला AT से क्या मिलकर बना है? ऐट। आप पढ़ते होंगे ऐट मतलब प्रीपोजिशन है। एक शब्द है, एक IN अक्षर है आई और एक है एन, तो इससे मिलकर क्या बना? इन। तो आप देख रहे हैं ना शब्द क्या है? शब्द, अच्छा देखिए, अच्छा कोई बता सकता है शब्द में कितने अक्षर हो सकते हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब होता है ज़्यादा। शब्द में मैक्सिमम कितने भी अक्षर हो सकते हैं? जितना, लेकिन मिनिमम कितने होंगे? आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी में हमको शब्द बनाना है तो कम से कम कितने अक्षर होंगे? 1 2 3 4। तो आपका उत्तर होगा, बहुत लोग बोलेंगे 2। चलिए कमेंट करके बताइए तो। अगर किसी शब्द को बनाना है तो उस शब्द में कम से कम, हम अधिक से अधिक तो कितना, देखो अधिक से अधिक की कोई बात नहीं है, अधिक से अधिक 30 35 40 कितना भी अक्षर यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका है अगर हम कोई शब्द बना रहे हैं तो उसमें कम से कम, अंग्रेजी का शब्द की बात कर रहे हैं, कम से कम कितने अक्षर आ सकते हैं? 1 2 3 4। जल्दी ऑप्शन में आंसर दीजिए। अगर हम कोई शब्द बना रहे हैं तो हम कम से कम कितने अक्षर उसमें यूज कर सकते हैं? बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, सोचिए। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा अगर शब्द बना रहे हैं ना तो कम से कम कितने अक्षर आ सकते हैं? 1। और ये क्या हुआ सर? हम लोग तो पढ़ते हैं अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिंगल अक्षर भी एक शब्द बन जाता है। जैसे जैसे में सर बताइए, वह कौन ऐसा अक्षर है जो शब्द के रूप में भी है? आई। आई मतलब क्या होता है? मैं। बोलो, मैं एक शब्द है कि नहीं है? बिल्कुल सर, मैं एक शब्द है। तो 2 अक्षर ऐसा है जो सिंगल है फिर भी वो अक्षर है। एक और अक्षर कौन है? ए। सर ए मिस क्या होता है सर? तो आप पढ़े होंगे सर, ए मतलब होता है एक। तो याद रखिएगा इस बात को, कहीं पर नोट में लिख लेना है। क्या नोट में लिखना है? कि 2 मात्र ऐसे अक्षर है
जो एकल तो है, मतलब एक ही अक्षर है लेकिन शब्द का निर्माण करते हैं, एकल है लेकिन शब्द का निर्माण करते हैं, ये समूहों में नहीं होते हैं। दो कौन कौन सा है? एक है आई, आई मतलब होता है मैं, और एक शब्द है ए मतलब होता है एक। आपको दोनों को ध्यान में रखना है मेरे भाई। एक आई मतलब हो गया मैं, और ए मतलब हो गया एक। इन दोनों अक्षरों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये सिंगल है फिर भी शब्द की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे हम बोलते हैं कि अक्षरों के समूह जो सही क्रम में सजा हो। सबको अक्षर नहीं बोल सबको शब्द नहीं बोल सकते हैं। अब बताइए ए शब्द कहलाएगा? हम एक शब्द यहाँ लिख रहे हैं, ए एल पी पी ई, क्या ये कोई शब्द है? अक्षर तो इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें अक्षर 5 है। लेकिन कोई बताओ मेरे को, क्या ये शब्द है? इज इट अ वर्ड और नोट? तो आपका उत्तर होगा सर ये वर्ड नहीं है। सर वर्ड काहे नहीं है? अक्षर का समूह तो है, लेकिन इसको सही क्रम में नहीं लिखा गया है सर। सही क्रम में इसको नहीं लिखा गया है। तो सही क्रम में नहीं लिखा गया है, इसीलिए यह शब्द नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर सही क्रम में लिखा होता तो यह शब्द कहलाता। तो सही क्रम इसका लिख के दिखाओ। चलो सही बच्चे कमेंट करो या कॉपी में लिखो, इस जो शब्द लिखे थे इसका सही क्रम क्या होगा। देखिए आज हम लेटर और वर्ड पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस पढ़ेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास, चलेगा, लेकिन बात कर रहे हैं सेंटेंस, लंबा चैप्टर है। तो आज लेटर और वर्ड के बारे में करेंगे, कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो बिल्कुल है, एप्पल आंसर सही है सर, एप्पल हो जाएगा APPLE, एप्पल में सेब। ओके, तो इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? तो लिखा हुआ है अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेटर। लिखा है ना, वन और मोर लेटर, मतलब एक भी अक्षर से शब्द बन सकता है या एक से ज़्यादा अक्षर से भी शब्द बन सकता है। अक्षर शब्द से क्या मालूम चलता है? तो शब्द क्या दिखाता है? एक किसी आइडिया को दिखाता है, ऑब्जेक्ट को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, क्वालिटी को दिखाता है, फीलिंग को दिखाता है। जैसे मैंने बोला आई एम सैड, बताओ सैड क्या है? फीलिंग है कि क्वालिटी है? बताओ। हमने लिखा सैड, सैड क्या है? फीलिंग क्वालिटी है, तब बोलेंगे सर फीलिंग है। हमने बोला ईटिंग, हमने क्या बोला? ईटिंग। तो ईटिंग मतलब होता है खाना, खाना मतलब कोई ना कोई काम है ना है। तो कोई भी काम को हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। एक्शन मतलब होता है काम। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। आइडिया मतलब क्या होता है? तरीका होता है, ठीक है। तो हिंदी में इंग्लिश लिखना है तो यहाँ देख लीजिए एक बार, क्या इंग्लिश है? अ वर्ड, फास्टली लिखिएगा, अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड हमको क्या क्या दिखाता है? तो वर्ड से हमें क्या क्या मालूम चलता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, या हम लिख देते हैं। वर्ड से क्या मालूम चलता है? तो वर्ड से हमें विचार मालूम सकता है। मतलब हम कुछ शब्द बोल रहे हैं तो मालूम चलता है, हम बोल रहे हैं हम खुश हैं, तो हम क्या है? खुश है। हमने बोला यह है कलम है, तो वर्ड से वस्तु पता लगता है कि वस्तु है। वो किसी वर्ड को देखने से उसका कार्य, जैसे हमने बोला आई एम डूइंग, आई एम ईटिंग, हम कुछ कर रहे, खा रहे, तो ये सब समझ रहे हैं ना। वर्ड क्या दिखाता है? भावनाओं को दिखाता है। वर्ड किसी कार्य को दिखाता है, वर्ड गुणवत्ता को दिखाता है, याद रखिएगा। हिंदी में देख लीजिए शब्द का परिभाषा क्या होता है, सही बताया है। शब्द भाषा की वह इकाई है जिसमें एक, हम बोले एक भी अक्षर हो सकता है या अधिक अक्षर होते हैं, और जो किसी अर्थ को व्यक्त करता है। अर्थ को अगर व्यक्त नहीं कर रहा है भाई, अगर अर्थ को व्यक्त नहीं कर रहा है तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। सर अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, इसको नहीं लिखना है, इसको आपको नहीं लिखना है, बस ये समझने के लिए है, सब बातें नहीं लिखना है, पोथी नहीं बनाना है आपको, ठीक है। कुछ बातें समझने के लिए होती हैं। देखिए आपको ना सिर्फ समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का महत्व। शब्द क्यों जरूरी है? शब्द क्यों जरूरी है? तो वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन। एक शब्द है कम्युनिकेशन, इसको जल्दी से लिखिए वर्ड मीनिंग इसका। इसको हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। क्या होता है? संचार, या इसका अर्थ होता है बातचीत। क्या अर्थ होता है? बातचीत। तो बहुत सारा वर्ड मीनिंग आपको मिलेगा, डेली मिलेगा वर्ड मीनिंग, तो हम लिखो जो वर्ड मीनिंग लिखिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? संचार या बातचीत, ठीक है। एक शब्द लिखा है ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मीन्स क्या होता है? तो खंड होता है, खंड होता है या इकाई होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बताइए हमें कुछ बोलना है, हमें कुछ बात करना है, तो क्या बिना शब्द के हम बात कर सकते हैं?
जैसे हम बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं मेरा नाम विकास कुमार है, ये हम जो भाषा बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए, हर एक में कुछ ना कुछ शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिना शब्द के क्या हम बोल सकते हैं? नहीं, इसलिए बोला गया है वे संचार की आधारशिला है। जिस तरह घर को खड़ा करने के लिए नींव की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह किसी बात को बोलने के लिए शब्द की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, वे विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। शब्द का और लाभ क्या है? हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, तो हम कुछ बोलते हैं तब ना कोई सुनता है या समझता है, तो ये विचारों को प्रदर्शित करते हैं। ये पढ़ने लिखने में बोलने में मदद करते हैं, ठीक है। ये भावनाओं विचारों को प्रदर्शित करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ड, शब्दों के प्रकार, तो अभी हम इसको हम पढ़ चुके हैं, हम लोग बहुत पहले, कि जितने भी वर्ड है उसको उनके फंक्शन के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बिल्कुल सर, हम पढ़ चुके हैं। अब है उपयोग के आधार पर शब्द, तो शब्द उपयोग के आधार पर 2 तरह के होते हैं। इम्पोर्टेंट है, आपसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको लिखिएगा नहीं, इसको आप लिख सकते हैं, ये वाला आप लिखिए, ये जरूरी है। उपयोग के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन यूजेज, है ना। उपयोग के आधार पर शब्द के प्रकार 2 तरह के, एक होता है कंक्रीट वर्ड, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट वर्ड। सर कंक्रीट वर्ड क्या है? कंक्रीट वर्ड मतलब जिस वस्तु को हम, जिस शब्द को हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, सुनिए ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, जिस वस्तु को या जिस शब्द को हम देख रहे हैं, वैसे हमने बोला टेबल, तो क्या टेबल को छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं? तो आपका उत्तर वैसे ही सर, हम टेबल को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो कंक्रीट वर्ड क्या होता है? तो कंक्रीट वर्ड लिख के डैश दे के लिखना है वैसा शब्द, वैसा वर्ड जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, वही कहलाता है कंक्रीट वर्ड। जैसे में टेबल, क्या टेबल को देख नहीं सकते हैं क्या? जी सर देख सकते हैं। डॉग, कुत्ता को देख नहीं सकते? देख सकते हैं। हमने लिखा यहाँ पे ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स क्या होता है? मानव, ह्यूमन। हमने लिखा यहाँ पे कॉम्ब, कॉम्ब मीन्स क्या होता है? कंघी। हमने लिखा यहाँ पे साइकिल, साइकिल मीन्स क्या होता है? 2 पहिया वाला जो होता है उसको साइकिल बोलते हैं। क्या ये सब कंक्रीट वर्ड में आएगा? तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर आएगा। काहे कि इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगला होता है अब्स्ट्रैक्ट वर्ड। अगला क्या होता है मेरे भाई? तो अगला हम लोग का जो वर्ड है वो है अब्स्ट्रैक्ट वर्ड, जिसको हम बोलते हैं अमूर्त, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट वर्ड वैसे वर्ड है, इसमें वैसे शब्द आते हैं जिन्हें हम छू तो नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। जैसे में यहाँ लिखा है फ्रीडम, फ्रीडम का हिंदी लिखिए। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता। फ्रीडम का हिंदी लिखिए। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। हमने लिखा है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? प्रसन्नता। बताइए, प्रसन्नता को, स्वतंत्रता कोई देखता है जी? कोई छूता है? आप स्वतंत्र है, कोई छू रहा है? महसूस कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि हम खुश हैं। हमने लिखा सैडनेस। बताइए, हमने एक शब्द दिया सैडनेस, कोई बताएगा? सैडनेस कुछ में आएगा? एक कंक्रीट वर्ड है कि अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है? जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। एक कंक्रीट वर्ड है कि अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है? तो आपका उत्तर होगा सर ये अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। क्यों? सैडनेस मतलब होता है उदासीपन। हम लोग उदासी को छू सकते हैं नहीं सर, हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि वो उदास है। हमने एक दिया कोल्डनेस, हमने क्या लिख दिया? कोल्डनेस। एग्जाम्पल लिखते रहिए जो बोल रहे हैं। कोल्डनेस मतलब होता है ठंडापन। क्या ठंडा है उसको छू रहे हैं कि? ठंडा देख रहे हैं, ठंडा को छू रहे हैं? नहीं, महसूस कर रहे हैं कि कोई चीज़ ठंड है, गर्म है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कंक्रीट वर्ड और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, ठीक है। चलिए, वर्ड फॉर्मेशन। तो एक शब्द होता है, आपको नोट में इसको लिखना है। एक शब्द होता है प्रीफिक्स। आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, जी हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय को ही बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आप पढ़े होंगे उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, तो उपसर्ग को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और एक होता है सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है शब्द के अंत में लगकर अर्थ को बदलेगा, इसको हम बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो उपसर्ग मतलब होता है प्रीफिक्स, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग आता है शब्द के पहले। जैसे में यह एक शब्द आया हुआ है, ध्यान से देखिए, हैप्पी। एक शब्द है हैप्पी। बताइए हैप्पी के लिए हमारा प्रीफिक्स क्या है? तो आप बोलिएगा सर अन है, अन लगा हुआ है। देखिए ना, एक शब्द है हैप्पी, तो हैप्पी में आगे क्या लगा दिए हैं?
तो हैप्पी के लिए उपसर्ग क्या आया सर? हैप्पी मतलब होता है खुश, और आगे हम लगा दिए अन, तो अन हो गया इसका उपसर्ग। लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं मेरे भाई, हम बोल रहे थे, तो इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है सर। अगला है काइंडनेस। सर तो हम पढ़े हैं काइंड, काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु होता है। तो काइंड के अंत में क्या लगा है? नेस लगा है। तो नेस यहाँ क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा, मतलब प्रत्यय हो जाएगा। एक वर्ड होता है कॉम्बिनेशन वर्ड। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब होता है जोड़ना, जैसे टूथ ब्रश। तो कॉम्बिनेशन मतलब टूथ ब्रश है ना, टूथ अलगे हैं, ब्रश अलगे हैं। तो 3 तरह से वर्ड बनता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, एक होता है कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिएगा। वर्ड की क्या विशेषता है? तो अभी हम देखेंगे सर शब्द की विशेषता क्या है कि शब्द का अपना एक अर्थ होता है। ठीक है सर। शब्द में अक्षर का समूह होता है, इसे बोला भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है ना। और इसका उपयोग हम स्वतंत्र वाक्यों में करते हैं, और भाषा की यह इकाई भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ लिया। तो शब्द क्या होता है आपको जानकारी हो गया होगा। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन को देखने वाले, देखते हैं आप लोग से क्वेश्चन बनता है कि नहीं। कमेंट में आंसर दीजिएगा आप सही बच्चे। ठीक है, मैंने क्या बोला, हम कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए हम देखते हो कौन कौन सा क्वेश्चन है। ये हम सब पढ़ा दिए हैं। अभी हम पढ़ा है कि सर, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ कि वॉवेल्स होता है ए ई आई ओ यू, हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्वर, है ना। ठीक है सर। अभी पढ़े हैं कॉन्सोनेंट्स क्या होता है सर, तो अभी पढ़े हैं सर कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। तो वॉवेल्स को छोड़कर जो भी 21 अक्षर बचते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं सर? तो उसको हम नाम देते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और हमारा जो चैनल है PCS वाला रिटर्न, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हमने पढ़ा अभी शब्द कैसे बनता है सर, तो हमने अभी पढ़ा सर अक्षरों को मिलाने के बाद क्या बनता है? शब्द बनता है। ये सब बात हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस हम थोड़ा सा जानने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप लोग देखिएगा। अभी पढ़े हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? तभी हम लिखवाए हैं, बोले हैं सर क्या होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इज एडेड एट द स्टार्ट, शुरुआत में जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स, और अंत में जोड़ते हैं तो सफिक्स। जैसे यहाँ पे हैप्पी में क्या जोड़े हैं? अन, तो बन गया अनहैप्पी। ठीक है, चलिए ये रिवीजन है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ए रहा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए वॉवेल, इनमें से कौन स्वर है? इनमें से कौन स्वर है? ऑप्शन नंबर ए में है बी, ऑप्शन नंबर बी में है ई। देखिए जो ब्रैकेट में है ना, ये ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन है, और इधर ये आंसर है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन कौन है, आंसर कौन है, जल्दी दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है बी, फिर ई है, फिर सी है ना, टी है, एम है। बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये नंबरिंग दिया है ए बी सी, ये नंबरिंग है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक बार हम इसको लाइनिंग कर दो, ब्रैकेट के अंदर जो है ये नंबरिंग है, और आपका ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है आंसर। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा वावेल है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर ई हो जाएगा वावेल। आपने जो सीखा है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नोटबुक। एक शब्द लिखा है नोटबुक। नोटबुक कैसा शब्द है? सिंपल, कंपाउंड, डेरिवेटिव। तो कैसा शब्द? देखिए नोटबुक में दो शब्द है, एक है नोट, हम बोले जब दो शब्द मिल के बनेगा ना तो इसको बोलना है कंपाउंड वर्ड। एक है नोट और एक है हमारा बुक। तो दो शब्द मिला है, नोट और एक अलग है, बुक अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है, चलिए ये अभी पढ़ाया हूँ मैं, अगला शब्द का आंसर दीजिए। चलिए इसका बताइए अनहैप्पी में कौन सा प्रीफिक्स है? अनहैप्पी में कौन सा उपसर्ग है? अभी पढ़ा के आ रहा हूँ। अनहैप्पी में कौन सा उपसर्ग? तो हम बोले सर उपसर्ग वह होता है जो वाक्य के शुरुआत में आता है। तो अनहैप्पी में कौन सा उपसर्ग है सर? तो अन है। ठीक है, तो एक आंसर का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर देना अनडाउटफुल। अनडाउटफुल में कौन सा उपसर्ग है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यहाँ पे कौन सा क्या बोलते हैं, यहाँ कौन सा प्रीफिक्स है? प्रीफिक्स है।
यह कौन सा प्रीफिक्स है? सर प्री मीन्स क्या होता है? प्री मतलब होता है पहले, नाम ही है प्री मतलब पहले, वाक्य के जो शुरू वाक्य शब्द के जो पहले लगता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर इसका हो जाएगा सर अनडाउटफुल है ना, तो सर अनडाउटफुल का आंसर क्या हो जाएगा? या अनडाउटफुल में अन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। द रूट वर्ड ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस किससे बना है यही पूछा है। तो हैप्पीनेस हमारा बना है हैप्पी से। और एक आंसर आपको यहाँ देना है, आंसर देना है सर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में कौन सा सफिक्स है? सफिक्स वो होता है जो बाद में लगता है। कमेंट में आंसर देना है हैप्पीनेस में कौन सा सफिक्स है। और एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है। तो आपने आज की क्लास में क्या क्या सीखा? आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा लेटर क्या होता है, फिर आप लोगों ने सीखा इसके प्रकार, तो वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स। स्वर वर्ण कितने होते हैं सर अंग्रेजी में? वावेल्स 5 होते हैं। व्यंजन अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स 21। ये हिंदी में बात करें स्वर वर्ण तो 13 और इसकी संख्या होती है 33 जो ह तक होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो सर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस। कल का हमारा चैप्टर रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। तो कल हम पढ़ेंगे वाक्य बढ़िया से, और वाक्य के साथ साथ हम पढ़ेंगे एक है ना, एक चैप्टर है चिन्ह विचार, मतलब कौन से जगह पर किस चिन्ह का, जैसे हम बोलते हैं ना पूर्ण विराम कॉमा, इस किसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो आशा है कि आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।